वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजय और आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार नए व्लॉग में। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है दशहरे के ऊपर और अभी हम उसी में जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं लेकिन आपको शायद जहाँ तक रहेगा हम दशहरे का जो महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में आपको दिखाएंगे कि गाँव में कैसे मनाया जाता है। ये हमारे पास ही के गाँव में हो रहा है और वहाँ पे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है अभी, तो इस वजह से वहाँ पे एक प्रत्याशी भी आए हुए हैं तो उनको भी झलक देखने को मिलेगी अपने को। चलिए गाइस चलते हैं। गाइस आज आपको थोड़ा सा बाहरी शोर ज़्यादा होगा क्योंकि आज मैंने मेरा सेटअप के द्वारा वीडियो शूट नहीं कर रहा, डायरेक्ट मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं फटाफट जल्दी से और फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको वहाँ पे। और गाइस अभी हम आते हैं यहीं पे पास में ही प्रोग्राम चल रहा है और चलते हैं, पहुँचने वाले बस 5 मिनट का गेम है। तो गाइस सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है गाँवों में, तो सर्दी लगने लग गई। गाइस ये देखें हम आ चुके हैं ईश्वर वाला में जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे अभी जितेंद्र मीना जो कि अभी पहले भाजपा से थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से अपने दिल्ली खड़े हो रहे हैं तो आ गए यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं उनका माहौल। तो इन सब लोगों ने अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे और ये खड़े हैं सामने जितेंद्र। सब लोगों ने बस्ती को 5 बार ठगा है। बस्ती ने एक साहब को यहाँ MP बनाया, सांसद बनाया, वो हमें छोड़ के भाग गए। हमने फिर एक जिला प्रमुख बनाया, एक साहब को वो छोड़ के भाग गए। एक साहब ऐसे 3 चुनाव उनकी गरज मिट गई तो घर में आए हुए को भी सम्मान नहीं देते हैं विधायक साहब। और साहब हमारी छाती पे लाके इन्होंने बैठा दी। मैं न्याय मांगता हूँ मेरी माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से। भगवान श्री राम को मानने वाला मैं व्यक्ति, छात्र राजनीति से लड़ाई लड़ने वाला मैं व्यक्ति, कहाँ गलती रह गई मेरे संघर्ष में, मैं आपसे पूछूं। और आज जब सर्व समाज के लोगों ने कावता में 4 भुजा नाथ के सामने सौगंध खा के कहा कि जितेंद्र मीना आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं ईश्वर वाला की इस दवा के लोगों को भी कहता हूँ, इस पवित्र माटी को मानने वाले लोगों से कहता हूँ कि अब मेरे न्याय की डोर आपके हाथ में, मेरे राजनीतिक जीवन की डोर आपके हाथ में है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मंच धार्मिक मंच है, राजनीतिक बातों से हो नहीं सकती, लेकिन मैं इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में, इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में मैं जनता जनार्दन से न्याय मांगता हूँ। हाथ जोड़ करते हैं तो मैं कहता हूँ जनता को जागना पड़ेगा। आपके बीच में यदि कोई साहब आए तो गिरबान पकड़ के पूछना कि क्या काम किया है आपने अपने हमारे लिए और क्यों तूने जितेंद्र मीना के अधिकार पे झपट्टा मारा। इसलिए कहता हूँ मेरी माताओं बहनों, मैं एक सपना देखता हूँ इस बस्ती के लिए कि मेरी बहनें मेरे भाई इतने सक्षम हो जाए कि कब को इनको कोई ठगे नहीं, कोई साहब इनको बिल्कुल नहीं ठगे, क्योंकि साहब और साथी की इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं पूरी ईमानदारी। और आज विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन, ये भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में हमारे छोटे बच्चों ने वेश धारण किया है। इनको साक्षी मान के सौगंध खा के आपको कहता हूँ, जब कभी आपको अपने बेटे की जरूरत पड़ेगी,
मेरा तन मन धन और मेरी जान सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दूंगा, इसलिए सौगंध आपको। श्री रामचंद्र भगवान की है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। इनकी मर्जी आए जितनी साजिशें कर ले, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, है मैंने संकल्प लिया अपने आप से। आज जब सातों समाज के लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जितेंद्र मीणा आप संघर्ष करो। याद दिलाता हूँ आपको, जिस दिन मेरा टिकट काटा गया 500 कार्यकर्ताओं की आंख में आंसू, उन आंसुओं का बदला उन बेईमान नेताओं को चुकाना पड़ेगा। मैं मेरी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ, नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ, आपके सुनहरे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, आपकी बात को विधानसभा के पटल पे पुरजोर रखना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को मजबूती प्रदान करें। आप कहे मुझे कि मेरे हाथों को उतनी ताकत है कि आपकी जुबान चले और मेरी कलम चले आपके अधिकार। आपको कहता हूं इसलिए कि कहीं आपको जरूरत पड़े अपने इस भाई को याद करें। मेरी बहनें इतनी सक्षम हो जाएगी, जितने बलात्कार के केस यहाँ हुए अब दोबारा नहीं हो, इतनी सक्षम मेरी बहनें बन जाएगी, उनकी तरफ यदि कोई गलत निगाह करके देखे तो आंख निकाल ली जाए। कोई गलत हाथ किस इरादे से उनके दुपट्टे को छुए तो हाथ तोड़ दिया जाए, और कोई जबान गलत हमारी बहन बेटी के लिए निकले तो जबान खींच ली जाए। इतनी ताकत मेरी बहनों में आ जाए, ऐसा मैं सपना देखता हूँ। और आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दें कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूं, हक की बात करता रहूं। इसलिए करता रहूं कि मैं गरीब का बेटा रहा, मेरे पिताजी मजदूरी करते रहे। आज उनकी नस्ल भी हो गई तो गरीब की वेदना मैं जानता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, एक नौजवान को क्या क्या चाहिए मुझे अच्छे से पता है। ये धार्मिक प्रोग्राम, न्याय की लड़ाई, मैं न्याय की गुहार करना मैं चाहता हूँ। हाथ उठा कर आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं ये लड़ाई लगातार जारी करता रहूं। दोनों हाथ उठा के मैं चाहता हूँ आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। मैं भाई दे, मेरे नौजवान साथी ने पीछे से भी हाथ उठा के मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद, ये आशीर्वाद आपने दिया अपने इस बेटे को। आपने फूल पहनाए, मालाएं पहनाई, साफा पहनाया, जिंदगी भर करजदार हुए एक फूल की पंखड़ी। और सनातन को मानता हूँ, ये भगवा पहनता हूँ, सुनता आया हूँ बचपन से, रघुकुल रीत सदा चली आई, चाहे पर वचन न जाए। आपने जो मुझे वचन दिया है, मैं इस वचन की पूरी राज रखूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े, मेरा तन मन धन मेरा जीवन सदैव जनता के लिए समर्पित रहेगा। इसी संकल्प के साथ मैं निकला। समय का भाव देखते हुए अहंकार को मिटाने का आज का दिन, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सुख संपदा से भरे रहे, आपके घर में धन धान्य हो, जब कभी जरूरत है आपका बेटा है। क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आपने बहुत अच्छा आयोजन रखा। इस आयोजन समिति के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने अपना एक मूर्त रूप रखा है, जिनमें हमारी आस्था है। धन्यवाद देता हूँ आप सबको जिन्होंने अपना यह अमूल्य वक्त मुझे दिया। आज की दुनिया में पैसा कोई नहीं दे सकता है, उपहार कोई नहीं दे सकता है, वक्त नहीं दे सकता जो 20 साल मैंने मेरी जवानी के बाद पार्टी को न्याय मैंने मांगने के लिए अपनी अर्जी आपके पांव में रख दी, भगवान श्री राम के सामने रख दी। इस आयोजन समिति को जो भी मुझसे चाहिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा भी नहीं करूंगा। ये आयोजन समिति जो मुझे आदेश करेगी, मैं इनकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद। आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो या मैं भावुकता में कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, कि आपसे आयोजकों से सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इसी के साथ अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए बोलो श्री रामचंद्र। कृपया ये स्टेज का प्रोग्राम है, अच्छे बलों की जवान नहीं निकलती यहाँ पे।
तो गाइस देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है दशहरे का और अभी राउंड दैन होगा। मिलते हैं सीधे राउंड दैन में, डायलॉग बोलने की तब तक के लिए बाय बाय। और अभी जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो सीधे मिलते हैं राउंड दैन में। वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। तो गाइस जब राउंड दैन होने वाला है, ये रहा इधर। अब कोई बताओ नहीं तो करो। एक नहीं तो मन तो पता है अंदर जाते जाते तेरे तो